ओह, नुकसान हो गया, घबराएं नहीं। हम आपको ऐसे अमेजिंग हैक्स की दुनिया में ले जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को इंतहाई आसान और सहल बनाएंगे और आपके घंटों के काम को करेंगे मिनटों में आसान। तो चले आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त आपको डीआईवाई सिखाएंगे जो ज़ीरो कॉस्ट के साथ आप अपने घर में तैयार कर सकेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। रमज़ान तो ख़त्म हो गया है लेकिन अपने पीछे फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ गया है जिनकी फ्रेशनेस तो ख़त्म हो चुकी है और उनकी मुरझाई हुई सूरत हमारे सामने आ चुकी है। तो हमने कहा इस कुकम्बर को क्यों ज़ाया करें, इससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसके अंदर वाले जो फ्लेक्स थे वो बनाए हैं और उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब भी आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं या कोई आपको थकावट वगैरह काम करते हुए फ़ील होती है और आपकी आँखें स्वेलिंग आ जाती है, दुखना शुरू हो जाती हैं, तो ये आप अपनी आँखों के ऊपर इन पैड का यूज़ करें। तो बाकी के जो पील हैं उनको भी हम किस यूज़ में लाएंगे। तो चले आएँ अपने किचन की उस वॉल की तरफ चलते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेन लगे हुए थे चिकनाई के और इस तरह हल्दी के स्टेन लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके से हल्का सा मैंने इसके ऊपर सर्फ डाल दिया है और इसके बाद इसी कुकम्बर की मदद से दीवार को रब करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि सिर्फ़ 1-2 मिनट रब करने के बाद आपके जो ये स्टेन है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा तो हम ये ऊपर वाली वॉल को साफ़ करके दिखाते हैं तो आप खुद भी देख सकेंगे कि ये वॉल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी मार्कर, पेंसिल्स या कलर का निशान हो तब भी इसी से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है। इस तरीके से मैंने अपनी वॉल को मुकम्मल तौर पर अब रब कर दिया है और अब हम हल्का सा गीला कपड़ा लेंगे और उससे इस दीवार को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर देंगे और हम देख सकेंगे कि हमारी जो वॉल है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुकी है। और जो ये एक निशान था जो काफ़ी गहरा था वो भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया है। अब ऊपर वाली जो दीवार के ऊपर आपको स्टेन के निशान नज़र आ रहे हैं वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुके हैं। इस तरह ज़ीरो कॉस्ट के साथ हमारी दीवार बिल्कुल पेंट जैसी नहीं मालूम हो रही है। छोटे बच्चों वाले घर में तो ये ऐसा काम होना मामूली सी बात है कि हमने ग्लास पानी वाला लिया है तो अचानक हाथ से स्लिप हुआ है और गिर गया है। और इस तरीके से बड़े जो हमने पीस है वो तो उठा लिए हैं लेकिन जो छोटे छोटे पीस हैं उनको उठाना खासा मुश्किल काम होता है और वो तो नज़र भी नहीं आते कि ये पीस कहाँ गए हैं। तो इसके लिए हम हाथ पर ग्लव्स को चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद डबल साइडेड टेप लेंगे और जितनी हमारी फ्रंट वाली फिंगर हैं उनके ऊपर डबल साइडेड टेप को लगाकर ऊपर वाली जो परत है वो हटा लेंगे और उसके बाद जितने भी ग्लास के छोटे छोटे पीस हैं उनके ऊपर इस तरीके से हम चिपका कर उठाते जाएंगे और इस तरह घुमा घुमा कर हमारे जितने भी पीस हैं वो इसके साथ चिपक जाएंगे और हमारा जो फ्लोर है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ग्लव्स को उतारने के लिए उल्टा ही ग्लव्स को कर दें और ग्लव्स को आराम से आप हाथ से रिमूव कर डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह आपका हाथ भी ज़ख्मी होने से बच जाएगा। ग्रेटर हमारा काफ़ी शार्प है तो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ ग्रेट करते हैं तो इससे हमारी जो उंगलियां हैं वो भी साथ ही इसके ग्रेटर के लगकर ज़ख्मी हो जाती हैं। तो अपनी उंगलियों की एहतियात करें और जब भी ग्रेटर यूज़ करें तो एक फोक ले लें और उसके साथ अपनी कोई भी चीज़ को आराम से फंसा कर इसके ऊपर लगाते जाएं और इस तरीके से ये होगा कि आपकी फिंगर जो हैं वो ज़ख्मी होने से बच जाएंगी और आराम से आप चीज़ को ग्रेट भी कर सकेंगे। मैं इस वक्त प्याज को ग्रेट कर रही हूँ लेकिन इसके अलावा आप बटर, चीज़ वगैरह को भी अगर आपने ग्रेट करना हो तो उसके लिए आप फोक यूज़ करें तो यकीन करें ये बहुत अच्छा ग्रेट होता है और आपकी उंगलियां भी सेफ़ रहती हैं। बलाई को हमने दही डालकर हल्का सा इसको दही बनाने के लिए छोड़ दिया था लेकिन क्या हुआ कि दिन को मैं इसको बिल्कुल भी बॉयल नहीं करती बल्कि 1 से 2 बॉयल दिलाने के बाद हमारा घी अच्छा खासा निकल आता है। हमें ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं पड़ता और ना ही हमारा बर्तन वगैरह जलने का डर होता है।
तो जब इसको निकालना हो तो आराम से सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको ठहराने के लिए छोड़ दें। रेस्ट पर जब छोड़ेंगे तो आपका जो घी है वो ऊपर आ जाएगा और लस्सी की जो थिक लेयर है वो नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से आपका घी देखें कितना अच्छा और साफ़ शफाफ निकलेगा, और जो लस्सी की थिक लेयर है वो नीचे बैठने की वजह से हमारा जो घी है वो इससे अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप चिल वाटर ले लें। मैंने चिल वाटर के साथ पार्ट को मुकम्मल तौर पर भर लिया है। इससे ये होगा कि जितना भी हमारा घी है वो ऊपर इसकी लेयर आ जाएगी, और ये पानी के साथ जितनी भी थिक लेयर थी लस्सी की वो बैठ जाएगी। इस तरीके से जो ऊपर वाला घी है वो हमारा एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं होगा, बल्कि आसानी से हम घी की थिक लेयर को स्पून के साथ अलग कर लेंगे। और इस तरीके से जब हमें इसको गर्म करेंगे तो हमारा घी वैसे का वैसे ही पानी सूखने के बाद शफाफ निकल आएगा। और चाहे तो आप एज इट इज़ इसको अपनी रोटियों और पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे की लस्सी की लेयर रह गई है मैं उसको भी ज़ाया नहीं करती, बल्कि इसको अपने प्लांट्स के अंदर डाल देती हूँ, ताकि पौधों को कैल्शियम और न्यूट्रिशंस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इससे उनकी कमी भी पूरी हो जाती है। और पौधे हम जो फलदार हैं, ख़ास तौर पर लेमन, वो बड़ा अच्छा फल देते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये DIY बनाया था जो थोड़ा ड्राई होने में थोड़ा टाइम ले रहा था, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। ये DIY बहुत ज़बरदस्त बना था, जो हमने अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीट और जो बचे हुए वुड के पीस थे हमने उनसे बनाया था। इसको हमने रेस्ट पर छोड़ दिया था, और इसके बाद मुझे मज़ीद और अभी इसके अंदर स्लैब चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने अलग से इसके साथ एक और स्लैब अटैच कर दी। अटैच करने के बाद ये ड्राई हो चुका है और इसकी मुकम्मल तौर पर मैंने फिनिशिंग कर दी है। आप कोई शार्प नाइफ़ ले लें और उसके साथ इसकी मुकम्मल तौर पर एक्स्ट्रा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो उतार लें। और जो 3 जो हमने वुड के पिलर इसके अंदर यूज़ किए थे उन पिलर्स को भी मैंने मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया है। और अब हमारे क्लीन करने के बाद इसको पेंट करने की बारी है। तो मेरे किचन का जो टेक्सचर है वो ब्राउन सिल्वर में है, तो मैंने इसमें सिल्वर पेंट यूज़ किया है। आप अपने किचन के हिसाब से इस DIY को जैसे चाहे पेंट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो वुडन पिलर्स हैं उसको मैं सिल्वर कर रही हूँ। इसके बाद जो नीचे वाली स्लैब्स हैं, चाहे तो आप इसको प्लास्टिक शीट या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक डालकर इसको कवर कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ईद की वजह से शॉप बंद थी तो मेरा इरादा था कि मैं इसके ऊपर जो स्टिकर शीट्स मिलती हैं वुडन में वो यूज़ करूं। तो मैं कटिंग करके इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लूँगी। उससे ये होगा कि इस स्लैब की लुक भी काफ़ी अच्छी आएगी, और देखने वाले बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्लैब है या फिर आपने ये कॉर्नर्स वुड का बनाया है। इस तरीके से मैंने पूरी जो अपनी स्लैब थी उसको मुकम्मल तौर पर जो इसके पिलर्स थे उसको सिल्वर तो पेंट कर लिया है, लेकिन जो स्लैब वाला हिस्सा है वो मैंने एज इट इज़ ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इसको स्टिकर शीट लगाकर मुकम्मल तौर पर इसको कवर कर दूंगी। इस तरीके से देखें इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जिससे मेरा जो कॉर्नर है मुकम्मल तौर पर कवर हो चुका था। इस तरह के जो DIY हैं आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये कितने के आएंगे। कम से कम 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार का ये एक कॉर्नर्स आपको ऑनलाइन मिलता है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं इस तरह का रैक जो है वो ले सकूं जो मेरी कम से कम जगह को घेरे, लेकिन मुझे ना मिलने की वजह से ये फिर रैक मैंने ख़ुद तैयार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला आइडिया आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस तरह का रैक आप खुद तैयार करके आप अपना रख सकते हैं। मैंने तो मसाला बॉक्स इसके अंदर फ़िक्स कर दिया है, आप चाहें तो इसके अंदर जार रख सकते हैं। ऊपर इसकी हाइट की वजह से नीचे वाली हमारी जो काउंटर टॉप है वो भी गंदी नहीं होगी, और इस तरीके से इसके पीछे भी आप नेट के लिड रख सकते हैं। इसके अलावा आगे अपनी मशीनरी ग्राइंडर्स वगैरह भी रख सकते हैं, उनके लिए भी जगह सेफ़ हो जाएगी। ये वाला DIY हमने काफ़ी अर्सा पहले बनाया था, इसका भी तरीक़ाकार मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये DIY भी आप अपने किचन में अपनी चीज़ों को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज ए डेकोरेशन पीस कॉर्नर में रख कर यूज़ किया था। ये DIY भी हमने एक ब्रोकन ग्लास के साथ बनाया था, जो काफ़ी इजी था बनाने में और बड़ा रखने में खूबसूरत लग रहा था। मेरे काफ़ी बहन भाइयों ने इसका तरीक़ाकार पूछा
पूछा था तो मैंने उनको अपना वीडियो का लिंक सेंड कर दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसे लगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।